कांग्रेस महंगाई के खिलाफ राजस्थान से बिगुल फूंकने जा रही है। हमारे साथ हैं खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। आप लोग कह रहे हैं कि 1 लाख से ज्यादा लोगों को जुटाएंगे, ऐसा टारगेट है क्या? एक बात मानकर चलिए, 1 लाख से ज्यादा लोग इसलिए होंगे क्योंकि राजस्थान से मेन कोशिश यही हो रही है कि जब कांग्रेस की राष्ट्रव्यापी रैली है, प्रदेश मेजबान है, तो हमारे यहाँ से हर बूथ से हमारा आदमी आए गांव से, क्योंकि कांग्रेस का बड़ा संगठन है, सरकार है, बड़ा काम है, तो गांव गांव में कांग्रेस की शाखाएं, सब जगह से हमारा कार्यकर्ता चलकर आएगा और लोगों में महंगाई के खिलाफ रिएक्शन है। और वो रिएक्शन पूरे देश में, अकेले राजस्थान में नहीं है। जब महंगाई हटाओ रैली हो रही है तो महंगाई हटाओ रैली के लिए जनता में तो आक्रोश है ही। कांग्रेस के कार्यकर्ता में इस वक्त जिला परिषद चुनाव, पंचायत चुनाव जीतने से बड़ा उत्साह, महंगाई हटाने के किसी भी मामले में कांग्रेस का कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहता है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश है, यही कारण है कि आप देखिएगा लाखों की तादाद में लोग जयपुर में जुटेंगे। और महंगाई हटाओ रैली के बाद भी यदि बीजेपी सबक नहीं लेती है तो बीजेपी को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि बीजेपी ने किसान आंदोलन में अपनी बहुत बड़ी हार मानी। खुद प्रधानमंत्री जी का माफी मांगना पूरे देश में चर्चा है। आपने गलती मान ली तो गलती तो सजा मांगती है। आप ये कहकर कैसे बच सकते हैं कि मैं माफी चाहता हूं देश से? तो 750 किसानों की मौत हो गई। वही बात कल आप महंगाई के लिए कह देंगे, भाई अब पेट्रोल डीजल से मैं इसको है ना, जो मनमोहन सिंह जी इतना टैक्स कर दे तो पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा, गैस सिलेंडर से सब्सिडी आपने खत्म। वाले कह रहे हैं कि कांग्रेसी कह रहे हैं 1 लाख 2 लाख, उस मैदान में तो 30,000 से ज्यादा लोग नहीं आएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये है कि राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी फ्रस्ट्रेशन में है। बड़े बोल बोलना, घमंड के बोल बोलना, बड़बोलापन दिखाना, यही तो कारण है कि राजस्थान में अभी जस्ट बाई इलेक्शन हुए। वल्लभनगर में 4थे नंबर पर आई बीजेपी, जमानत जब्त हो गई। आज तक इतनी बड़ी हार नहीं हुई। धरियावद में 3रे नंबर पर आई बीजेपी। बीजेपी के साथ दिक्कत एक है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े संकट में है, और संकट इस बात का है कि जिन मुद्दों और वादों पर केंद्र की सरकार ने चुनाव लड़ा था, उन्होंने तो कोई वादा पूरा ही नहीं किया। तो बीजेपी के पास, जनता के पास जाने के लिए कोई बहाना ही नहीं है। किसान पकड़ लेते हैं, कहीं जवान पकड़ लेता है, कहीं पेट्रोल डीजल वाला पकड़ लेता है, कहीं गैस सिलेंडर की सब्सिडी वाला पकड़ लेता है, कहीं उज्ज्वला योजना वाला पकड़ लेता है। रुक, कहां जा रहा है भाग के? तो बीजेपी करेगी क्या? झूठ ही बोलेगी। झूठ बोलने में राजस्थान के बीजेपी के नेता अव्वल हैं। होड़ लगी हुई है केंद्र के बीजेपी के नेताओं में, राजस्थान के बीजेपी के नेताओं में। झूठ बोलने की खूब झूठ बोली है। झूठ पर हमेशा सफलता नहीं मिलती। अब बीजेपी का अंत आ गया, बीटा बिस्तर बंधना यहीं से शुरू होगा राजस्थान से। एक मंत्री जी, आपका बयान जो है कि ये नया ओमिक्रॉन जो आया है, पुराने की काट में आया है डेल्टा के। एक बात आप मानकर चलिए, ओमिक्रॉन को लेकर मैंने जितना पढ़ा, जो देखा, पूरे देश में, पूरी दुनिया में ये कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन उतना घातक नहीं है। अभी इस पे जांच होना बाकी है। मैं खुद आप ही के आज तक चैनल पर देख रहा था, जब साउथ अफ्रीका की वहां की रिपोर्टें चल रही थी, वहां अपनी अपनी बात लोग कहते हैं। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, जो साइंस कह रही है वो मैं बोला। उसमें ये कहा गया कि ओमिक्रॉन जो आया वो डेल्टा जितना खतरनाक नहीं है। ओमिक्रॉन को लेकर ये कहा गया कि वेरिएंट आपस में लड़ते हैं, ये स्थितियां होती है। तब वहां पे कुछ जो टीवी पे डिटेल दिखा रहे थे कि ओमिक्रॉन तो दूसरे वायरस से लड़ रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, मैंने यही बोला है कि वो सामने आएगी। मेरा ये मानना ओमिक्रॉन उतना घातक नहीं है, लेकिन सावधानी हमें बरतनी पड़ेगी। सावधानी हम सबको बरतेंगे तो ही सब लोग बच पाएंगे। 1 लाख लोग अगर जुटते हैं तो ये कोरोना कितना फैलेगा पूरे राजस्थान में? कभी आप लोगों ने सोचा है इस बात को? राजस्थान में अभी कोरोना के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। इस वक्त कोरोना के केसेस नहीं है। ये मानकर हमने सबसे कहा है कि मास्क लगा कर आए। अभी हमारा प्रशासन गाँव के संग, शहर के संग अभियान चल रहा है, और पूरे राजस्थान में शादियां चल रही है। मैं वो आदमी से शुरू से कहा, जब शादियों की बात आई, मैंने कहा अभी आप शादियों में भी भीड़ मत रोकिए, क्योंकि जो लाइट लेकर चलता है, बैंड बाजा लेकर चलता है, उन सब के सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो जाएगा। इतना कह सकता हूं कि राजस्थान के रिजल्ट अच्छे हैं, यहाँ भी कोरोना नहीं है। और जिस ढंग से हमारी रैली होगी तो भी हमारी तरफ से पूरी कोशिश ये होगी कि गाइडलाइन की हम पालना करें, मास्क लगा कर आए, और कोरोना को लेकर हम सावधान रहें, ये हम ध्यान रखेंगे। सोनिया जी 2 साल बाद किसी रैली में बोलेंगी तो राजस्थान के कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है सोनिया जी को सुनने के लिए? नो डाउट, सोनिया गांधी जी का अपना एक सम्मान है। पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है कि वो महिलाएं जिन्होंने आगे बढ़कर देश में उस वक्त सैक्रिफाइस किया जब पूरा देश उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहता था। पूर्ण बहुमत में वो आ गई थी, उनकी सरकार थी। उन्होंने आगे बढ़कर खुद प्रधानमंत्री नहीं बनकर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया, और उनकी चॉइस इतनी अच्छी निकली कि वही मनमोहन सिंह जिन्होंने नरेगा दिया, आज उसी नरेगा के कारण कोरोना में लोग बच सके। इसलिए सोनिया जी का अपना एक सम्मान है, और वो सम्मान
दुनिया उनको बहुत ज्यादा सम्मान करती है। कोई अपनी बहन मानता है, कोई अपनी बेटी मानता है, कोई अपनी माँ मानता है। उनका एक अपना सम्मान है, उस सम्मान को यहाँ देखने को मिलेगा। आखिरी सवाल, पंजाब में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आगे गुजरात चुनाव है, हिमाचल चुनाव है, तो सुविधा की राजनीति के लिए आप लोगों ने राजस्थान क्यों चुना रैली के लिए? देखिए, ये राजस्थान चुनने का कारण तो आप जानते हैं, दिल्ली में परमिशन नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी पंजाब में मिल सकती थी। देखिए, पंजाब वगैरह का मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन दिल्ली में परमिशन नहीं मिली। उसके बाद अब केंद्रीय नेतृत्व को तय करना था, और राजस्थान भी ये चाहता था कि राजस्थान में रैली हो। तो मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष ने कहा होगा, आगे बढ़कर जब कोई कहेगा कि हमारे यहाँ रैली करो, तो दिल्ली के सबसे नजदीक जयपुर है, और जयपुर के राजस्थान के लोगों में अभी इस वक्त कार्यकर्ताओं में उत्साह, बाई इलेक्शन जीतने से, जिला परिषद पंचायत चुनाव जीतने से हम लोग भी चाहते थे, कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि बड़ी रैली हो और राष्ट्रव्यापी रैली हो रही है। कांग्रेस कह रही है कि राजस्थान में ओमिक्रॉन कोई खतरा नहीं है फिलहाल, और कोरोना का कोई ज्यादा विस्फोट नहीं है, इसलिए कांग्रेस ने तय किया है कि जयपुर में महंगाई के खिलाफ महारैली की जाए। जहां तक उनका कहना है कि ओमिक्रॉन जो है वो डेल्टा वेरिएंट की काट है। मंत्री यह कहना है कि मैंने कहीं सुना है, मैंने देखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। कैमरामैन चेतन के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक।